जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। चूंकि 21 जुलाई से देश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी गोपनीयता से तैयारी की जा रही है। संकेत ऐसे हैं कि स्वतंत्रता दिवस मोदी सरकार देश में दिवाली मनवाने के मूड में है। पीएम नरेंद्र मोदी हाल में ही राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, डिस्कसिंग इट कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार देश में कोई बड़ा फैसला करने जा रही है? हर बार देश में जब भी कोई संसद सत्र आता है तो इस तरह की चर्चाएं बाजार में इंटरनेट पर होने लगती है, और इस बार तो संसद सत्र बेहद खास है। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अघोषित तौर पर नहीं, घोषित तौर पर जो कुछ पाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस ने किया, उसके बाद भी सरकार और सेना ने कहा कि ये जारी है, ये रुका नहीं है। और इसी दरमियान देश में मॉनसून सत्र आ रहा है, तो बहुत तेजी से इंटरनेट पर, बाकी जगहों पर लोगों में ये चर्चा हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा खुलासा या फिर कुछ ऐसा जो देश सोच नहीं रहा है करने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की ये खासियत है कि कोई भी बड़ा काम नरेंद्र मोदी बेहद सीक्रेसी के साथ करते हैं। कानों कान उसे भनक तक नहीं लगती है, वो चाहे नोटबंदी हो, वो चाहे धारा 370 हो, वो चाहे कोई और बड़े मामले हो, वो चाहे एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ बिल्कुल सीक्रेसी के साथ किया गया। अब सवाल है कि इंटरनेट पर जो ये दावे, ये खुलासे, ये सब जो बताया जा रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है? इसके पीछे का आधार है हो रही दिल्ली में मुलाकातें, बड़े नेताओं के बीच मुलाकातें, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मुलाकात, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह के बीच, और तमाम हाई लेवल मीटिंग्स, जिसकी तह में जिन मुलाकातों की टाइमिंग को लेकर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और लगातार एक अंदेशा जता रहे हैं। चूंकि 21 जुलाई से देश में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। आमतौर पे मॉनसून सत्र या संसद सत्र का जो टेन्योर होता है, ये उससे ज्यादा है, ये करीब 1 महीने का है। आमतौर पर मॉनसून सत्र हर बार 15 अगस्त से पहले खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र पूरे 1 महीने का है, और यही कारण है कि लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि सरकार इस बार कुछ बड़ा करने जा रही है। तो सवाल है कि क्या सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई अंदेशा दिया गया है? मुझे लगता है इन मुलाकातों से अगर ध्यान हटा लें तो केवल एक बात जो हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल में कही है, वो जरूर है जो सुनना चाहिए। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है, तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। इन तमाम घटनाक्रमों और हो रही हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर इंटरनेट पर यानी एक्स पर जबरदस्त माहौल है, और इस पर हर व्यक्ति अपनी अपनी राय दे रहा है, एक्सपर्ट कमेंट कर रहा है। कुछ ट्वीट्स हम लेकर के आए हैं जो मुझे लगता है दिलचस्प लगे हैं, और उसे आपको भी समझना चाहिए कि आखिर देश में चल क्या रहा है। कई बार ये वो दौर है जहां मेन स्ट्रीम मीडिया को भी खबर सोशल मीडिया से ही मिलती है, और यही कारण है कि कई बार आपको इस तरह के पोस्ट, इस तरह की कहानियां गंभीरता से लेनी चाहिए। यति शर्मा है, यति लिखती हैं, बड़ा दावा मोदी सरकार को कवर करने वाले पत्रकार का, मॉनसून सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ी घोषणा या खुलासा इस सत्र में हो सकती है, जिसकी तैयारी पूरी गोपनीयता के साथ चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हाल में ही राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। एक और यूजर हैं जो सेम मीडिया हाउस पर हो रही वार्तालाप और उसी पत्रकार की बात को कोट करते हुए लिख रहे हैं, मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी चर्चा है। मोदी सरकार को कवर करने वाले पत्रकार का कहना है कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी गोपनीयता से तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति से मिले, राजनाथ सिंह शाह से मिले,
तैयारियां शुरू हो गई हैं। शौर्य मिश्रा हैं, लिख रहे हैं भारत सरकार एक बार फिर कुछ बड़ा करने वाली है। इस बात के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या होने वाला है इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पिछले कुछ हफ्तों से लेकर अब तक के घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात और मंत्रणा किया। साथ ही दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और मंत्रणा की। दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल जी तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों के साथ एवं सीडीएस के साथ मुलाकात और बातचीत कर चुके हैं। सवाल है, इंटरनेट पर सरगर्मियां यूं ही नहीं होती हैं। कहा जाता है जहां चिंगारी वहीं आग की बात की जाती है। हाल फिलहाल में एक मीडिया हाउस के यूट्यूब चैनल पर कुछ पत्रकारों की जो संगोष्ठी बैठती है, उस पत्रकार में जो बीजेपी को कवर करते हैं, पत्रकार का नाम है राहुल गौतम। इनका कहना यह था कि जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको भी इस बात का आभास हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, अमित शाह कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं और इसमें सरकार ने पूरी गोपनीयता बरती हुई है। जिस तरह की मीटिंग्स, जिस तरह के टाइमलाइंस पर मीटिंग हो रही हैं और इसमें सेना प्रमुख शामिल हैं, इसमें एनएसए शामिल हैं, इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शामिल हैं, तो जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो रही हैं, उसको लेकर एक अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि हर बार वो चाहे धारा 370 की बात हो, वो चाहे नोटबंदी की बात हो या मोदी सरकार का हर वो बड़ा फैसला जो बिल्कुल गोपनीयता से किया गया, पूरा काम होने तक किसी को पता नहीं लगता, किसी को हवा नहीं लगती। मोदी सरकार में मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा वो छोड़ दीजिए, जो पत्रकार पहले मंत्री डिसाइड किया करते थे उनको हवा तक नहीं लगती है कि राज्य का आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। ऐसे पत्रकार अपने आप के अस्तित्व पर आजकल सवाल उठाने लगे, क्योंकि अब सरकार से जुड़ी खबर वो कुछ ब्रेक ही नहीं कर पाते। और यही कारण है कि ये बताया जा रहा है कि टोटल सेक्रेसी मेंटेन हो रही है। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हो रही है। ये सब कुछ ठीक वैसा हो रहा है जैसा आपने धारा 370 के दौरान देखा था कि अचानक से अमरनाथ की यात्रा रोक दी गई थी। जबरदस्त अचानक से सेना का मूवमेंट वहां बढ़ा दिया गया था। देश भर से सैनिक, सीआरपीएफ बल कश्मीर भेजे गए थे और कश्मीर के अंदर अचानक से गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी और सबको ये अंदेशा लगने लगा था। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वहां की कहने लगी थी कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, मोदी कुछ बता नहीं रहे, कुछ तो होने वाला है। लेकिन हुआ उस दिन जिस दिन राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि हाँ भाई, ये रहा धारा 370 और ये रहा कूड़ेदान, ये गया कूड़ेदान। तो सरकार बताती उतना ही है, दिखाती उतना ही है जितने की जरूरत है। लेकिन जब टॉप लेवल का कुछ मिशन चल रहा हो, उसमें मैक्सिमम सिक्रेसी, बालाकोट हो या फिर फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, इसमें जिस लेवल की सिक्रेसी बताई गई वही कहा जा रहा है कि चूंकि मॉनसून सत्र इस बार जो समय रहता है उससे अधिक दिनों का है, करीब करीब 1 महीने का है। तो इसमें अपोजिशन के लीडर्स को कोट करते हुए राहुल ये कह रहे हैं, जो राहुल गौतम है इनका कहना है, इवन अपोजिशन पार्टीज आर रिपोर्टेडली डिस्कसिंग इट कि कुछ बड़ा होने वाला है। रिसेंटली पीएम मोदी मेट प्रेसिडेंट मुर्मू, एचएम शाह मेट राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और इनका कहना है कि भाई जिस लेवल की बातचीत हो रही है, हो सकता है संसद में सरकार कोई बड़ा खुलासा करने जा रही है, हो सकता है सरकार में संसद में कुछ ऐसी घोषणा करने जा रही है जिससे देश प्रभावित हो। और अपोजिशन के लोग पहले से परेशान हैं। जब भी बीजेपी के अंदर संसद सत्र से संबंधित इस तरह की मीटिंग, चर्चा, परिचर्चा होने लगती है, अपोजिशन के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कोई अंदाजा होने वाला नहीं होता है कि संसद के अंदर बीजेपी कौन सा बम फोड़ने वाली, किस रूप में कौन सी योजना आ जाए, किस रूप में कौन सा बिल आ जाए, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए जो बिल्कुल चौंकाने वाला हो। मुझे याद है किसान सम्मान निधि की जब घोषणा हुई थी, अपोजिशन के लोग हैरान रह गए थे, उन्हें समझ ही नहीं आई थी कि भाई ये कैसे हो रहा है। 370 में आपको अपोजिशन का रिएक्शन याद होगा। वही बात का जिक्र ये जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग ऑलरेडी इस बात की चिंता में कि आखिर बीजेपी तैयारी किस बात की कर रही है। इसके अलावा एक और बालियान नाम का यूजर है जो लिख रहे हैं, संकेत ऐसे हैं कि स्वतंत्रता दिवस मोदी सरकार देश में दिवाली मनवाने के मूड में है, पटाखे खरीद के रखे जाने चाहिए। तो क्या दिवाली मनने वाली है? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं कि इस यूजर को यह लगने लगा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले देश में दिवाली का माहौल होगा। जम्मू कश्मीर में सेना का मूवमेंट बढ़ा है, सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती है, मनोज सिन्हा से भी मुलाकात हो रही है। कहीं पाकिस्तान इससे परेशान ना हो जाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है
पाकिस्तान को तो कोई बोलता भी नहीं है, बिना बताए पाकिस्तान को भारत आजकल थप्पड़ मार देता है, उसे चोट लगने के बाद पता होता है। कम से कम बता दिया करो कि भाई साहब थप्पड़ मार रहे हैं, सामने वाला तैयार हो जाएगा, तैयारी कर लेगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। बिना बताए थप्पड़ मारना मुझे लगता है ठीक नहीं है। पाकिस्तान में भी एक बात की तैयारी चल रही होगी, कहीं कहीं मोदी और भारतीय सेना कोई बड़ी तैयारी पीओके को लेकर तो नहीं कर रही है, क्योंकि अगर पीओके पर कुछ एक्शन हो गया तो फिर दिवाली मनना तय है। फिलहाल ये कयासों का बाजार है जो इंटरनेट पर तरह तरह से लोग लगा रहे हैं। सवाल है कि अगर मॉनसून सत्र लंबा है तो क्या सरकार किसी बड़े गेम प्लान के साथ आ रही है, जिसका अंदाजा विपक्ष और उसके नेताओं को बिल्कुल भी नहीं है।